नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई एक और समस्या, प्रेगनेंसी के लेट ट्राइमेस्टर्स, लेट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में मासिक के रास्ते से ब्लीडिंग। एक ऐसी समस्या जो कि एक कपल के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल है। लगभग हर 10 प्रेगनेंसी में से एक प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के लेट ट्राइमेस्टर्स में ब्लीडिंग होती है और बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है। कई बार फ्रेंड्स ये माँ के लिए और पेट में पल रहे शिशु के लिए, दोनों के लिए ही खतरनाक होती है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी सिचुएशन में आप लैंड अप करते हो तो आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुरंत अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर किसी कारणवश आपके डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या फिर आप किसी ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाती हैं जो कि काफ़ी दूर रहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि कई बार देरी करने से ये प्रॉब्लम और ख़तरनाक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सिचुएशन कितनी सीरियस है, क्या कारण है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपको ब्लीडिंग कितना हो रहा है, किस रंग की ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के साथ साथ क्या आपको पेट में दर्द हो रहा है, क्या ब्लीडिंग के साथ आपको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, ब्लीडिंग जो है वो रुक रुक के हो रही है या लगातार हो रही है, ब्लीडिंग के साथ कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है, ब्लीडिंग के साथ आपको चक्कर, फेंटिंग अटैक्स या उल्टी जैसा तो नहीं लग रहा है, सिमिलर एपिसोड्स ब्लीडिंग के कहीं आपको पास्ट में तो नहीं हुए हैं, या फिर आपने कोई संबंध तो हाल फिलहाल में नहीं बनाया है। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगी कि आपकी सिचुएशन कितनी सीरियस है और आपके जो ब्लीडिंग है उसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके प्रेगनेंसी के लेट ट्राइमेस्टर्स में ब्लीडिंग के कारणों के बारे में जानेंगे। अगर आपको लेबर पेन, आपको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, तो कई बार महिलाओं में शुरुआती टाइम जब प्रसव का होता है तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। जब प्रसव होता है तो आपकी जो गर्भाशय की मांसपेशियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसमें संकुचन आता है, जिससे कि जो आपका सर्विक्स है, गर्भाशय की ग्रीवा है, उसके ब्लड वेसल्स, जो खून की नलियां हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं, छोटी छोटी नलियां, जिससे कि आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ सकता है। इनफैक्ट माइल्ड ब्लीडिंग टर्म में एक प्रसव का अर्ली लेबर के सिम्टम्स में आता है। इसलिए अगर आपको प्रसव पीड़ा के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो फ्रेंड्स, बैग पैक करने का टाइम आ गया है। आप अपने हॉस्पिटल में जाएं जहां पे आपको डिलीवरी करानी है और फर्दर मैनेजमेंट आपके डॉक्टर्स करेंगे। कई बार कपल्स सेक्स जब करते हैं, रिलेशनशिप प्रेगनेंसी में बनाते हैं, उसके बाद ब्लीडिंग देखने को मिलता है। सिमिलरली, जैसे हमने पहले भी बात की, जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है प्रेगनेंसी में बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत वस्कुलर हो जाती है। इससे कि जब प्रेशर, थर्स्ट गर्भाशय की ग्रीवा पे पड़ता है तो प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार गर्भाशय के मुख का इन्फेक्शन होने की वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इस केस में आपको महकता हुआ डिस्चार्ज, वाइट या पीले रंग का डिस्चार्ज आपके योनि मार्ग से दिखाई देगा और उसके बाद वो डिस्चार्ज ब्लड मिक्स्ड हो जाता है। इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करके यूजुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी, सबसे सीरियस प्रॉब्लम है सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, जिससे कि एक महिला को, प्रेग्नेंट महिला को ब्लीडिंग हो सकती है, वो है प्लेसेंटा के कॉम्प्लिकेशन, अपरा के कॉम्प्लिकेशंस, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। फ्रेंड्स, प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा वो एक महत्वपूर्ण अंग है प्रेगनेंसी का, जो कि आपके बच्चे और आपके बीच में कनेक्शन बनाता है। ये जो अपरा होती है, जो प्लेसेंटा होती है, वो गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें जाके चिपक जाती है। गर्भाशय से जो ब्लड सप्लाई है, जो खून की सप्लाई मदर के गर्भाशय से अपरा में पहुंचती है और फिर गर्भनाल के थ्रू होते हुए बच्चे में चली जाती है। तो ये अपरा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। यूजुअली ये जो अपरा होती है, प्लेसेंटा, आपके यूट्रस के ऊपरी हिस्से में लगा होता है।
अगर ये प्लेसेंटा आपके गर्भाशय के नीचे वाले हिस्से में चिपक जाता है तो इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और ये कंडीशन कई बार तो किसी महिला को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम महिला को ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। यूजुअली प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से जो महिलाओं में ब्लीडिंग होती है वो ऑन एंड ऑफ होती है। मतलब अचानक से आपको ब्लीडिंग होने लगेगी, जिसमें इस ब्लीडिंग के साथ में आपको पेट में कोई दर्द नहीं होता है। यूजुअली ये जो ब्लड होता है वो फ्रेश रेड कलर का ब्लड होता है और ये ब्लीडिंग अपने आप समाप्त हो जाती है। फिर आपको अचानक से कुछ दिनों के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। कई महिलाओं में 1 से 2 बार ब्लीडिंग होके फिर फर्दर ब्लीडिंग नहीं होती है। कई महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी, लेस्ट ट्राइमेस्टर तक, डिलीवरी तक ये ब्लीडिंग परेशान करती है। कई बार यह ब्लीडिंग इतनी सीरियस हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मदर की जान को बचाने के लिए हमें प्रेगनेंसी की पूरी कंप्लीशन के पहले ही, यानी कि प्री टर्म डिलीवरी कराना पड़ता है। जबकि बच्चा छोटा होता है, अपने आप उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे माँ की जान को बचाने के लिए बच्चे को समय से पहले गर्भाशय से निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है। अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट की जाए तो यस, यूजुअली ये जो कंडीशन है अनइवेंटफुल निकलती है अगर आपके पास अच्छे सेटअप हो। इसलिए ऐसा सिचुएशन अगर आपको पता चलता है कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अपनी बुकिंग कराएं जहां पे 24 आवर्स इमरजेंसी ऑपरेशन की और ब्लड सप्लाई की व्यवस्था हो। जो दूसरी सिचुएशन हमने बात की थी वो है अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो अपरा है, जो प्लेसेंटा है, वो तो नॉर्मली पोजीशन्ड होती है, यानी कि गर्भाशय के ऊपरी भाग में ही चिपकी होती है। लेकिन वो समय से पहले जो गर्भाशय की दीवार है उससे सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। यूजुअली जो बच्चा डिलीवरी हो जाने के बाद ये प्लेसेंटा अपने आप सेपरेट होता है गर्भाशय की परत से। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। बट बच्चा अंदर रहते रहते अगर ये प्लेसेंटा अपनी जगह से निकल जाए तो 2 तरीके की खतरे पैदा होते हैं। सबसे पहला कि ये जो ब्लड है वो मदर साइड का ब्लड होता है, यानी जो गर्भाशय में खून आया है वो खून ही नीचे आकर जमा हो जाता है, या तो प्लेसेंटा और गर्भाशय की परत के बीच में, या ब्लीडिंग के तौर पर गर्भाशय के मुख से निकलने लगता है। तो इससे माँ को खून कम होने का खतरा होता है। दूसरा, जो ये प्लेसेंटा ही है जो बच्चे को ऑक्सीजन, खाना, पानी गर्भनाल के रास्ते पहुँचाता है। अगर यह प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो जाएगी तो उसके पास जितनी ज़्यादा सेपरेशन होगी उतने ज़्यादा बच्चे को फीटल हाइपोक्सिया होने के चांसेस होते हैं, बच्चे में खून कम जाने के चांसेस होते हैं, जिससे कि बच्चा गर्भ में ही समाप्त हो सकता है, IUD हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है। यूजुअली एब्रप्शियो प्लेसेंटा एक बार स्टार्ट हो जाता है तो उससे कंजर्वेटिव मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में इमरजेंसी सेक्शन या इमरजेंसी डिलीवरी कराकर बच्चे को डिलीवर कर दिया जाता है माँ को बचाने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर बच्चे को पेट में ही समाप्त हो जाने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए जब भी आपको पेट दर्द के साथ ब्लीडिंग हो तो एक बहुत बड़ा रीज़न अब्रप्शियो प्लेसेंटा होती है। स्पेशली वो महिलाएं जिनका BP बढ़ा हुआ हो, एज ज़्यादा है, जिनको PIH की शिकायत है, जिनको ट्यूमर है, या फिर कोई महिला गिर गई है या चोट लग गई है पेट में, तो एब्रप्शियो होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं और इसे रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम ऑब्स्टेट्रिशियन भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ माँ और बच्चे को बचाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन में ऐसे पेशेंट्स को मैनेज किया जाए तो येस, दे कैन बी मैनेज्ड विद गुड आउटकम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।